नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फिल्म शॉट पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो आज भी इतिहास में बहस का विषय है। आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? क्या यह फैसला कांग्रेस पार्टी की राजनीति का नतीजा था? क्या महात्मा गांधी की कोई भूमिका थी, या फिर हालात खुद ऐसे थे कि देश की कमान नेहरू जी को ही दी गई? चलिए पूरे इतिहास को सरल भाषा में समझते हैं। भारत आजादी की ओर बढ़ रहा था। कांग्रेस उस समय देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत थी। पार्टी के अंदर कई वरिष्ठ नेता थे, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बापू और अन्य। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री का फैसला कांग्रेस के अंदर ही होना था, क्योंकि आजादी के बाद वही सरकार बनाने वाली थी। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने संकेत दिया कि सत्ता जल्द ही भारतीय नेताओं को सौंप दी जाएगी। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष वही बनेगा जो आगे चलकर अंतरिम सरकार का प्रमुख यानी प्रधानमंत्री बनेगा। जब नामांकन हुए, 12 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस समितियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया। जी हाँ, एक भी प्रस्ताव पंडित नेहरू के नाम पर नहीं आया। इसका मतलब साफ था, कांग्रेस के भीतर भारी बहुमत पटेल के पक्ष में था। हालांकि संगठन स्तर पर पटेल बेहद मजबूत थे, लेकिन नेहरू जी की अंतर्राष्ट्रीय पहचान, उनका वैचारिक दृष्टिकोण और युवा भारत में उनकी लोकप्रिय अपील उन्हें एक अलग जगह देती थी। ब्रिटिश और कुछ विदेशी राजनयिक नेहरू को अधिक आधुनिक और वैश्विक नेता मानते थे। कांग्रेस अध्यक्ष के चयन में गांधी जी का प्रभाव हमेशा रहता था। जब उन्होंने देखा कि सभी प्रस्ताव पटेल के नाम पर हैं, तो उन्होंने पटेल से कहा, अगर नेहरू को यह पद न मिले तो वे सहयोग नहीं करेंगे। इतिहासकार लिखते हैं कि गांधी जी मानते थे, नेहरू को जनता के बीच अधिक अपील है। वे भविष्य के भारत को आधुनिक दिशा दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए उनकी भूमिका अहम रहेगी। गांधी जी के आग्रह पर पटेल ने बिना विरोध किए अपना दावा वापस ले लिया। उन्होंने कहा, मेरी प्राथमिकता देश है, पद नहीं। यहाँ सरदार की विशालता साफ दिखाई देती है। पटेल जानते थे कि देश नाजुक दौर से गुजर रहा था। विभाजन, दंगे, 565 रियासतों का एकीकरण। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई राजनीतिक संघर्ष नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोने का काम संभाला। आज का अखंड भारत उनके कठोर निर्णयों और कुशल प्रशासन का नतीजा है। कई इतिहासकार कहते हैं, हाँ, यह निर्णय राजनीति से प्रभावित था, तो कई लोग मानते हैं यह गांधी जी की रणनीतिक सोच का हिस्सा था। कुछ विश्लेषक यह भी कहते हैं, अगर पटेल प्रधानमंत्री बनते तो भारत की दिशा प्रशासनिक रूप से और भी सख्त तथा व्यावहारिक होती। लेकिन इतिहास ने जो रास्ता चुना, वही आगे चलकर भारत के निर्माण की नींव बना। तो दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री नहीं बने क्योंकि कांग्रेस के भीतर गांधी जी की राय निर्णायक थी। नेहरू की अंतर्राष्ट्रीय और जन लोकप्रिय छवि, पटेल का त्याग और संगठन का अनुशासन था। लेकिन याद रखिए, सरदार पटेल प्रधानमंत्री भले न बने हों, पर वे भारत के लौह पुरुष और राष्ट्र निर्माण के सबसे बड़े नायकों में से एक हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।